अस्सलाम भाई, और कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम ब्रदर। आप यहाँ क्या करते हैं? जी, मैं यहाँ इस्लामिक स्टडीज़ कर रहा हूँ वैसे तो। अच्छा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आज के ज़माने में जो म्यूज़िक और सॉन्ग्स चलते हैं, इसमें इस्लाम ने कितनी इजाज़त दी है और कितनी नहीं दी है? इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कोई भी चीज़ हराम या हलाल कैसे की जाती है। यानी अपने पास से तो हम नहीं कह सकते कि जी, कोई बंदा उठकर आए और वो कह दे कि भाई ये चीज़ हराम है, ये चीज़ हलाल है। आप ये मत करो, बिल्कुल। आप ये करो। ऐसा तो नहीं कर सकते हम। जी, तो एक क्राइटेरिया है इस्लाम के अंदर किसी भी चीज़ को परमिटेड और प्रोहिबिटेड करने के लिए। वो क्राइटेरिया हमें कुरान और सही हदीस से मिलता है, यानी कुरान और सुन्नत से। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा कुरान की तरफ। तो कुरान के अंदर सूरह लुकमान, जो कुरान का एक चैप्टर है, उसकी आयत नंबर 6 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गुमराह करने के लिए, यानी सीधी राह से दूसरे लोगों को भटकाने के लिए लाहवल हदीस का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे लोगों पर अल्लाह का अजाब होगा। ये जो वर्ड लाहवल हदीस यूज़ किया गया है, अगर हम हदीस के अंदर आएँ, हदीस के अंदर देखें कि आखिर लाहवल हदीस है क्या, तो हमें अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन मसऊद, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने दुआ दे रखी है कि अल्लाह इनको कुरान का इल्म दे, उनसे जब पूछा गया कि आखिर ये लाहवल हदीस क्या है, उनका जवाब यही था, अल्लाह की कसम ये लाहवल हदीस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी गाने बजाने। तो अभी हमने म्यूजिक के बारे में आपको बता दिया कुरान का हवाला देते हुए। हुँ। भाईजान आप समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से तो। हाँ, मैं तो समझ चुका, जी आप हाँ। आगे बताइए क्या? इसके अलावा आपको कोई और क्वेश्चन हो, आपको समझ ना आ रहा हो। वो ज़माना कुछ और था, लेकिन आज का जो ज़माना है, आज का जो पीरियड है, हम देख रहे हैं कि म्यूज़िक मतलब कितना आम है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि वो दौर कुछ और था, वो कल्चर कुछ और था, हाँ, और आज हमारा कल्चर सिविलाइजेशन की ऊपर हो चुकी है, डेवलप हो हाँ, चुकी है। तो आज के टाइम में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स कुछ इस्तेमाल कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हाँ, हैं। ज़माने के हिसाब से। अच्छा, तो इसके लिए मैं अल्लाह के रसूल की ये हदीस ज़रूर बताना चाहूँगा, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि आने वाले टाइम में ऐसे लोग होंगे इस उम्मत के, तो 4 चीज़ें बताई अल्लाह के रसूल ने कि वो अपने लिए हलाल कर लेंगे। हालाँकि वो हराम है चारों की चारों। जिसमें से पहली चीज़ जो बताई, वो बताया सिल्क, रेशमी लिबास, एंड ऑब्वियसली ये मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं। हुँ, दूसरी चीज़ जो इसके अंदर आती है, वो आती है शराब, अल्कोहल। तीसरी चीज़ ज़िना, यानी जी, एडल्टरी, इल्लीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो कि आज के टाइम पे गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स में बिल्कुल आम कर दिया गया है, अनफॉर्चुनेटली। चौथी चीज़ वही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो हुँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी आने वाले टाइम में अल्लाह के रसूल बता चुके हैं कि लोग अपने आप पर हलाल कर लेंगे, हालांकि वो हराम थे। इसके अलावा हमें अब्दुल्ला बिन उमर की रिवायत से साबित होता है कि एक बार वो अल्लाह के रसूल के साथ थे, वहां पर कि कोई बांसुरी बजा रहा था, उसकी बांसुरी की आवाज़ आ रही थी। बांसुरी की आवाज़ सुनने के बावजूद अल्लाह के रसूल ने अपने कानों में उंगलियां डाल ली, और अब्दुल्ला बिन उमर जो उनके साथ सहाबी थे, उनसे पूछते रहे कि क्या अब आवाज़ बंद हो चुकी है यानी या नहीं। हुँ, और जब तक आवाज़ बंद नहीं हुई, अल्लाह के रसूल ने उंगलियां ही निकाली कानों से। तो अभी हम जान चुके हैं क्या कि म्यूजिक की इस्लाम में क्या जगह है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। कुरान और हदीस से हम जान चुके हैं कि म्यूजिक इस्लाम के अंदर बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, हराम है बिल्कुल। अब सवाल ये पैदा होता है, बचा कैसा जाए इससे। आज के टाइम पे आप, मैं, हम सभी बिल्कुल एडिक्ट हुए हैं इससे। तो कोई तो सॉल्यूशन हो इसका जो आज के टाइम पे लिया जाए और प्रैक्टिकल हो, थियोरेटिकल ना हो सिर्फ। तो बस मेरी नज़र में एक ही सॉल्यूशन है, अवॉइड, जितना हो सकता है उतना किया जाए। अब एक और चीज़ है जिसकी तरफ मैं आपकी अटेंशन लेके जाना चाहता हूँ, वो है म्यूजिकल लिरिक्स। जितने भी सॉन्ग्स होते हैं उनके लिरिक्स के बारे में अगर हम बात करें, तो उनमें एक शिर्क भी होता है, कुफ्र भी होता है। और शिर्क के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया है कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है कि अल्लाह जिसे चाहे, जिस गुनाह को चाहे माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क को नहीं करने का है। तो गलती से भी ये शिर्क हो ना जाए हमसे, इस चीज़ की हमें एज अ मुस्लिम, एज अ मोमिन, ईमान वाला ध्यान रखना है। तो कोई भी कितना भी बड़ा चढ़ा कर बोले कि म्यूजिक सुन सकते हैं, परमिशन है, अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बुरे काम के लिए थोड़ी, तो उससे बस एक ही बात बोलिएगा, व्हेन इस्लाम सेज दिस इज हराम, देन योर ओपिनियन डजंट इवन मैटर। तो मुझे उम्मीद है कि म्यूजिक के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से आपको, और अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर हमें उसके बारे में नॉलेज हुई तो ज़रूर आंसर देंगे, और नहीं हुई तो सिंपली मना कर देंगे कि हमें नहीं मालूम। कि जब किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं और समझ ना आए कि क्या करना है, तो उन लोगों के पास जाएं जो इल्म रखते हैं। और कौन है वो लोग जो इल्म रखते हैं सिवाय उलमा के। तो अगर बात सॉन्ग्स की जाए, तो सॉन्ग्स के अंदर बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स भी हैं जिनके अंदर शिर्क होता है। जिनमें से एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको एक गाना बताऊं जो कुछ यूं है, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। अब बताइए, इसके अंदर ये जो लड़का है, इसके अंदर एक लड़की के अंदर रब दिख गया है, ये खुला शिर्क है एकदम। सेकंड एग्जांपल मैं आपको एक सॉन्ग का देना चाहूंगा जो कि एक मूवी का है, जिसकी लिरिक्स कुछ यूं थी, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। इसके अंदर खुदाई यानी कि रब की इबादत उस लड़के ने छोड़ दी, किसके लिए, एक लड़की के लिए। इसके साथ बहुत सारे गाने ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर फुहुश चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, यानी कि ईविल एक्ट। जैसे कुछ गानों के अंदर ड्रग्स को प्रमोट किया जाता है, कुछ के अंदर इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स को प्रमोट किया जाता है, कुछ के अंदर लड़कियों को एक्सपोज किया जाता है, बहुत बुरी तरीके से दिखाया जाता है, उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, उनकी डिग्निटी को वायलेट किया जाता है। तो जितने भी गाने हैं, कम से कम आप उनको जरूर अवॉइड करें।
और इसी के साथ जितने भी सॉन्ग्स ऐसे हैं जिनमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करे गए हैं, आप चाहें तो वोकल्स पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, सिर्फ लिरिक्स होंगी, और लिरिक्स भी कोई अच्छी होनी चाहिए, कोई शिर्क या कुफ्र से भरी हुई बिल्कुल भी नहीं। और इंशाल्लाह एक टाइम आएगा आप बिल्कुल भी गाना सुनना छोड़ देंगे और कुरान ही को सुना करेंगे इंशाल्लाह ताला। कहिए मेरे साथ इंशाल्लाह। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मेडिकल साइंस के बारे में बात करें तो उससे भी प्रूव हो चुका है कि म्यूजिक काफी ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स पहुंचाता है ह्यूमन माइंड को। कॉग्निटिव फंक्शन काफी खराब हो जाते हैं, इसके इमोशंस काफी हाई हो जाते हैं और ओवरवेलम कर देते हैं पूरे माइंड के सिस्टम को। म्यूजिक जो कि एक तरह की साउंड वेव होती है, अगर आप किसी प्रोफेसर के पास जाएं, फिजिसिस्ट के पास, वो बताएगा इसके अंदर कितनी पावर होती है। अल्लाह ताला ने म्यूजिक यानी कि अगर मैं बात करूं साउंड के मामले में, तो साउंड में काफी ज्यादा ताकत रखी है, कुव्वत रखी है। ये चीजों को तोड़ भी सकती है, लिटरली चूरा चूरा कर सकती है, और चाहे तो उनको शेप भी दे सकती है। ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से प्रूवन है आज के टाइम। तो कोई ना कोई जरूर इसके अंदर हिकमत है कि अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम है, उनके पास नहीं जाना है, ना उनका इस्तेमाल करना है, सुनना है उनको। तो मेरी राय इस पे यही है, पर्सनल बताऊंगा, जितना हो सके अवॉइड कीजिए आज के टाइम पे। और बेशक अल्लाह किसी पर भी उसकी सलाहियत से ज्यादा बोझ नहीं डालता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो अब इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हर किसी के पास, जितने भी आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स हैं, ताकि वो भी अवेयर हो जाएं इस नॉलेज से, और आप भी इसका सदका जारिया जरूर लें। फी अमानिल्लाह।